एक्शन साहब एक मिनट जरा, जो शैली आपकी अब है, अगर यही शैली आपकी पहले हुई होती तो निश्चित रूप से समस्या न होती। और सुनो, सब लोग कामकाजी आदमी सोच के आते हैं 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, अपने घर चले जाएंगे। मैं भी जिलाध्यक्ष, सब जिलाध्यक्ष से बने बैठे हैं। हम लोग हमारे सामने अगर आप हमारे किसान का अपमान करेंगे तो हम क्या जिलाध्यक्ष भाई? क्या कारण है आपके विभाग से काम नहीं हो रहे? वैसे भी ये आज का तो चलो मामला बन गया, लेकिन सच्चाई ये भी है खेड़ा साहब, कारण ये है कि एक्शन साहब की सबसे बड़ी समस्या एक है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे कि गुड़ ना दे, गुड़ कैसी बात तो करते, ये वो बात नहीं करते। तो मेरे पिताजी को मरा, मेरे पिताजी को टीचर रिटायर क्यों मरा है? हाँ चलो, मैं कभी तो ना, अरे किसान पर दया दृष्टि करो। आप ये भी कहते थे हमारा खेड़ा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कहते, ये कहते देखो क्या चाहता हूँ भैया, अपनी जेब से 1000 रुपये मैं दे रहा हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ, तुम्हारी आर्थिक मदद मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा जो भी क्लियर में बना के भेजूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसान संगठनों द्वारा विद्युत विभाग के XEN पर किसान के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई और किसान धरने पर बैठ गए। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन असली के सभी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। जिला मुख्यालय पर किसान 4 संगठनों के जिला अध्यक्ष भी इनके मौजूद रहे। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। मैं आपको बताना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर कलेक्ट्रेट में, हर जिले में किसान दिवस होता है। ये महीने के तीसरे के बुधवार को होता है। यहाँ सभी विभाग के अधिकारी होते हैं और अपनी किसान समस्या लेके आते हैं। अभी यहाँ पे एक सामने का किसान है, बिजली की लाइन तोड़ते वक्त उस किसान की फसल क्षतिग्रस्त हो गई और यहाँ जो एक्शन है हापुड़ मनोज सिंह, उस किसान अपनी पीड़ा लेकर उसके ऑफिस गया, उस किसान को भगा दिया गया। और हम यहाँ किसान दिवस में वो किसान अपनी समस्या के लिए गया, मैं उसके साथ गया था, तो उस किसान के साथ बिजली विभाग एक्शन मनोज जी ने बदतमीजी की और किसान दिवस में किसान की तौहीन की है और किसान के साथ बदतमीजी की गई है। ऐसा है, मेरा नाम दिनेश खेड़ा और किसान दिवस माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने किसान की सुविधा के लिए शुरू कराया है, किसान की समस्याओं का समाधान कराने के लिए। लेकिन किसान दिवस में समाधान के बजाय और किसान की बेइज्जती करी जा रही है अधिकारियों द्वारा। तो ये खबर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचाएंगे कि आपने किसान के समाधान के लिए किसान दिवस ये शुरू कराया है या किसान की बेइज्जती कराने के लिए किसान दिवस शुरू कराया है। और हमारे किसान दिवस में लगभग 5-6 किसान दिवस यहाँ हो लिए, लेकिन आज तक पूरे विभागों के अधिकारी भी नहीं आते हैं। जिले की तोप होते हैं डीएम महोदय, डीएम महोदय के सामने लिखित समझौता गन्ना भुगतान का हुआ है, आज तक उस पर कोई अमल नहीं है। फिर किसान कहाँ जाए? फिर इस किसान दिवस का औचित्य क्या रहेगा? यदि किसान को आंदोलन नहीं करना तो आंदोलन तो किसान हमेशा करता ही रहे। इसलिए इस किसान दिवस को सफल बनाने के लिए, इसे सही रूप देने के लिए अधिकारियों का दिमाग ठीक किया जाएगा और इस किसान दिवस को सही रूप में लाया जाएगा। जनपद में जितने भी संगठन, किसान संगठन काम कर रहे हैं, सारे जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। जिलाध्यक्षों के सामने किसान की बेइज्जती हो रही है, फिर काहेंगे जिलाध्यक्ष हैं? अब वो किसान दिवस में जब बात रखी गई तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो नहीं मान रहे कि नुकसान हुआ है। मैंने उनसे थोड़ा सा कहा भी, मैंने कहा चलो ऐसे ही मान लो कि हाँ हुआ, तो नहीं मान रहे। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे भाई पवन हुन जी, वो अपनी चेयर से उठ के उन्हें बिल्कुल तसल्ली से समझाने उनकी चेयर के पास गए, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा घमंड कि वो खड़े होकर जब ये भी नहीं देखा कि एक जिला अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है, वो तेरे पास उठ के आया है, तो वो खड़े होकर उससे बात नहीं कर सके, बल्कि उन्हें भी वो ऐसे ही बरगलाते रहे और बदतमीजी उनकी बराबर रही। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं जब तक। मैं भारतीय किसान भानु का जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह हूँ। आज जैसा कि पूर्व में दोनों जिलाध्यक्षों ने बताया है, किसान दिवस जो सरकार द्वारा संचालित है, उससे सरकार की सोच ये रही कि किसानों को, किसान प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे होंगे और सीधे अधिकारी से संवाद होगा और अधिकारी जो हैं किसानों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। लेकिन अधिकारी, पहली बात तो यहाँ अधिकारी नहीं आते, दूसरी बात ये, जो भी समस्या अधिकारियों को अवगत कराई जाती है उन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता। आज
एक किसान के खेत में वहाँ लाइन टूट गई, लाइन ठीक करने के लिए, बंडल बनाने के लिए सारी फसल ख़राब कर दी। जब उस किसान ने एक्शन से शिकायत की तो एक्शन ने अपने ऑफिस से भगा के मारा। उसने कहा, जिलाध्यक्ष का, जिलाध्यक्ष ने कहा कि आप वहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हमसे कहेंगे। तो वहाँ भी जिलाध्यक्ष के साथ भी और उनके साथ भी अभद्र टिप्पणी की, अभद्र व्यवहार किया, जिसका जितने संगठन ये बैठे हैं, ये अध्यक्ष हैं होम साहब, ये खेड़ा जी हैं, ये हमारे वाणा जी हैं, मैं हूँ अध्यक्ष, जितने भी यहाँ संगठन हैं, सबका उद्देश्य केवल ये है कि किसान की लड़ाई लड़ना। अगर इस अधिकारी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से आप देख लेना, कल यहाँ आदमी के पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस बात को अधिकारी जान लेंगे। इसके बाद एक्सईएन खुद किसानों के बीच पहुंचे और अपने व्यवहार को लेकर खेद प्रकट करते हुए किसानों को आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों का धरना समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार एक किसान की फसल हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के कारण जलकर खराब हो गई थी, जिसके मुआवजे के संबंध में पीड़ित किसान जिला मुख्यालय पर आयोजित किसान दिवस में पहुंचा था। इस दौरान किसान के साथ भाकी और राजनीति के जिलाध्यक्ष पवन होम भी मौजूद थे। आरोप है कि इस दौरान विद्युत विभाग के एक्सईएन मनोज कुमार द्वारा किसान के साथ अभद्रता की गई। अभद्रता से नाराज किसान जिला मुख्यालय पर ही धरने पर बैठ गए। 4 संगठनों के जिलाध्यक्ष और कई किसान जिला मुख्यालय के गेट पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। पीड़ित किसान को मुआवजे के आश्वासन की बात लेकर के विद्युत विभाग के एक्सईएन किसानों के बीच पहुंचे और किसानों का धरना समाप्त हुआ। सुनिए इस दौरान क्या क्या वार्ता हुई। ये सब आते हैं, खेड़ा जी भी आते हैं, सब आते हैं। ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में मैंने कोई ऐसी बात करी हो आज तक। करिए, आप बताएं, ये आप बता दीजिए। तो आज क्या हुआ? नहीं, आज भी कुछ नहीं हुआ। आज बात शोर शराबा, इसको आप लगा, ऐसा नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी ना, मुझे खेद, मैं इस बात कह नहीं रहा। आपको लगता है लाइनमैन गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, आप दूसरे डिवीजन जांच करा लीजिए। अगर आपको लगता है मैं फेवर कर रहा हूँ, आप ये है। अगर मुआवजे वाली बात है, जो प्रस्ताव बना के भेज दूंगा, मेरे सेक्शन में मुआवजा नहीं, इस तरह का नहीं होता है। फिर भी मैं प्रशासन को भेज दूंगा, जो वहाँ से मिलेगा राहत उसमें दिलवा दिया जाएगा, मैम की रिक्वेस्ट करके।